हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर अवर न्यू वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना और आर्थिक राष्ट्रवाद का उदय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ब्रिटिश शासन के समय भारत का धन ब्रिटेन में जाने लगा, जिसे धन का निकास यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपना एक लेख इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पढ़ा, जिसमें उन्होंने उजागर किया कि ब्रिटिश शासन की आड़ में भारतीय धन को ब्रिटेन में ले जाया जा रहा है। उनके अनुसार भारत में कुल राजस्व का लगभग 1/4 भाग प्रति वर्ष ब्रिटेन में चला जाता है। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन की निकासी को भारतीयों की दरिद्रता का मुख्य कारण बताया। 1872 में रानाडे ने भी बताया कि ब्रिटेन भारतीय राष्ट्रीय आय का 1/3 धन अपने देश में ले जाता है। इसके अतिरिक्त आर.सी. दत्त, डिगवी और बी.एन. गांगुली ने भी अपनी पुस्तकों में धन की निकासी की पुष्टि की है। हम बात करेंगे भारत से धन निकासी के रूपों की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी और बक्सर के युद्धों के पश्चात भारत के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित कर लिया और उसने स्वदेशी संसाधनों का तेजी से अंतःकरण किया। इंग्लैंड को निर्यात किए गए अपने सामान के लिए भारत द्वारा भुगतान किया जाता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कार्यकाल में करों के द्वारा जितना भी धन एकत्र किया, उससे वह भारत की वस्तुओं को खरीद कर ब्रिटेन भेजती थी। इस तरह से भारतीय वस्तुओं का निर्यात भी लगातार होता था और उसका भुगतान भी भारत को ही करना पड़ता था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में एक बड़ी संख्या में सैनिक एवं असैनिक पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति की गई। उनको वेतन भत्तों तथा अन्य सुविधाओं के रूप में एक बहुत बड़ी रकम दी जाती थी। ये सभी लोग भारत से धन कमाकर ब्रिटेन को भेजते थे। भारत दरिद्र बनता चला गया। दादा भाई नौरोजी ने भी अंग्रेज कर्मचारियों एवं अधिकारियों के वेतन को भी धन निकासी का मुख्य कारण माना है। नेक्स्ट है, कंपनी की साम्राज्यवादी नीति के कारण उसे भारत में अनेक देशी शासकों के साथ युद्ध लड़ने पड़े, जिससे भारी मात्रा में भारतीय धन पानी की तरह बहाया गया। हम बात करेंगे धन की निकासी पर विद्वानों के विचारों की, जिसमें सबसे पहले हम दादा भाई नौरोजी के बारे में बात करेंगे। यह आर्थिक निर्गम निकास 2 प्रकार से होता था दादा भाई नौरोजी के अनुसार। प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से उत्पन्न होता था। द्वितीय, निकासी उन यूरोपवासियों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश शासन तंत्र के अधिकारी नहीं थे, धन बाहर भेजने से होता है। यह निकासी बाहर को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता है। अंग्रेज इस पूंजी को, जिसका निर्गम उन्होंने भारत से किया है, पुनः लाते हैं और समस्त व्यापार तथा महत्वपूर्ण उद्योगों पर एक छत्र अधिकार कर लेते हैं। इस तरह भारत का और अधिक शोषण कर पूंजी का निर्गम करते हैं। दादा भाई नौरोजी ने भारत मंत्री को भारत की वित्त व्यवस्था में सुधार करने के लिए आग्रह किया। उन्होंने ब्रिटिश संसद से मांग की कि वह इस क्षेत्र में जांच करे। इसके लिए एक संसदीय समिति भी गठित की गई। इसके पश्चात ब्रिटिश सरकार ने एक जांच कमीशन नियुक्त किया, जिसमें दादा भाई नौरोजी को भी एक सदस्य के रूप में रखा गया। अंग्रेजी सरकार भारतीयों की दरिद्रता का कारण भारत की गरीबी मानती थी, परंतु दादा भाई नौरोजी ने इसका मूल कारण धन की निकासी ही बताया। दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में बतलाया कि इंग्लैंड में प्रतिवर्ष भारत से 3 करोड़ या 4 करोड़ पाउंड की दर से धन जाता है। उनके अनुसार प्रत्येक ऐसे विभाग में जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सरकार के नियंत्रण में है, लगभग सभी उच्च पदों पर यूरोप के लोग विराजमान हैं। भारत से वे धन कमाते, अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त करते, फिर वह भारत छोड़कर जाते, तब दोनों ही चीज़ें अपने साथ ले जाते। दादा भाई नौरोजी ने भारतीयों की दरिद्रता के उन्मूलन के लिए औद्योगिकरण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि भारत के राजस्व पर निर्भर अनेक मुद्दों का व्यय ब्रिटेन के खजाने से किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आर.सी. दत्त, रमेश चंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के भाग 2 में लिखा है कि भारत के राजस्व से 20 मिलियन पाउंड अधिक धनराशि प्रतिवर्ष ब्रिटेन को जाती थी।
जॉर्ज बिगेट ने लिखा है कि किसी देश से एकत्र किए गए करों को उसी देश में खर्च करने तथा एक देश से वसूल किए गए करों को दूसरे देश में खर्च करने से प्रभाव की दृष्टि से एक बड़ा अंतर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोविंद रानाडे ने धन की निकासी पर दादाभाई नौरोजी के विचारों से असहमति जताई है। उनके अनुसार इस कर भार का एक अंश तो उस धन का ब्याज है जो हमें उधार दिया जाता है अथवा हमारे देश के उद्योगों में लगाया जाता है। अतः हमें शिकायत न करके उल्टे इस बात के लिए आभारी होना चाहिए कि यह एक ऐसा साहूकार है जो ब्याज की अल्प दर पर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दूसरा अंश उस समाज का मूल्य है जो हमें दिया जाता है और जैसा हम स्वयं अपने देश में नहीं बना सकते। शेष राशि वह है जिसे प्रशासन, प्रतिरक्षा, पेंशनों आदि के भुगतान के लिए आवश्यक बतलाया जाता है। इसके अलावा उन्होंने भारतीयों की दरिद्रता का मुख्य कारण कृषि के पिछड़ेपन को माना है। उनके अनुसार कृषि को उन्नत बनाकर गरीबी पर काबू पाया जा सकता है। भारत से ब्रिटेन को धन निकासी का अनुमान अगर हम लगाएं तो दादाभाई नौरोजी के अनुसार 1867 में भारत से 80 लाख पाउंड और 1870 में 1 करोड़ 20 लाख पाउंड की आर्थिक निकासी हुई तथा 1876 में उन्होंने बताया कि रेलमार्गों के ब्याज को निकालकर 1835 से 72 के बीच 97 लाख पाउंड धन की वार्षिक निकासी हुई। 1905 में यह निकासी 40 लाख पाउंड वार्षिक थी। प्रोफेसर C.N. वकील के अनुसार 1837 से 1939 के बीच भारतीय धन का निकास लगभग 105 करोड़ पाउंड रहा। G.V. जोशी ने बताया कि 1837 से 1888 के बीच 66 करोड़ पाउंड की धन की निकासी हुई। R.C. दत्त ने 1757 से 1939 के बीच भारत से धन की निकासी का औसत लगभग 30 लाख पाउंड वार्षिक माना है। तो अगर हम बात करें भारतीय धन की निकास के क्या परिणाम निकले, तो सबसे महत्वपूर्ण जो इसके परिणाम निकले जिसमें भारतीयों की निर्धनता में वृद्धि हुई। धन का जो निकास है वो ब्रिटेन को होता रहा जिससे जो भारतीय लोग थे वो निर्धन होते चले गए। नैतिक निर्गम का उदय हुआ, राइज ऑफ मॉरल ड्रेन। औद्योगिक विकास में बाधा आई, भारत का शोषण हुआ, व्यापारिक हानि भी हमें देखने को मिली, बेकारी की समस्या यहाँ पे उत्पन्न हुई धन की निकासी से, राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ। तो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीक्वेंस से सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। वहाँ पे आपको सारी वीडियो जो है सीक्वेंस में टॉपिक वाइज मिल जाएगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।